यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। ये आपकी लाइब्रेरी साइंस की क्लास होती है। केवीएस टीजीटी लाइब्रेरी साइंस की आपकी क्लास है। लाइब्रेरी साइंस के आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर के आप पेपर करना ना भूलें। प्रीवियस ईयर के पेपर आप जरूर कीजिए। प्रीवियस ईयर के अगर आपको पेपर चाहिए तो आप ले सकते हैं। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। कितने रुपए में? 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। और अब तक जितने भी आप क्लास कर चुके हैं उनका रिवीजन कीजिए। उनमें जो क्वेश्चन आपको कराए गए हैं क्लास में वे क्वेश्चन आप बार बार कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पर। अब आपका क्लास नंबर 38। क्लास कौन सी आपकी है? 38 क्लास है, यानी क्लास 38। क्लास नंबर है आपकी 38। 37 क्लास आप ऑलरेडी कर चुके हो, तो 37 क्लास में आपको बहुत से क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं। तो उन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो केवीएस टीजीटी यानी लाइब्रेरी साइंस में आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत करनी होगी। इतना टाइम आपके पास अब नहीं बचता है। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे। नेक्स्ट पेज पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका दिया गया है। क्वेश्चन फर्स्ट में है आपका, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकों का सुझाव देता है? तो जो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम है जो क्या पुस्तकों को सुझाव देता है? तो वो कौन सा नियम है जो किसका सुझाव देता है? आपका पुस्तकों का, यानी बुक्स का सुझाव देता, आइडिया देता है। ऑप्शन ए तीसरा नियम, ऑप्शन बी पांचवा नियम, ऑप्शन सी पहला नियम, ऑप्शन डी दूसरा नियम। तो बताइए वो कौन सा नियम है? कौन सा नियम होगा? तो वो नियम है आपका दूसरा नियम। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन डी राइट आंसर है। दूसरा नियम जो होता है आपका वो पुस्तकों का, पुस्तकालय विज्ञान में दूसरा नियम आपका पुस्तकों का सुझाव देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया। क्वेश्चन सेकंड में आपका, ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट किसके द्वारा प्रकाशित एक संदर्भ साधन है? ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट किसके द्वारा प्रकाशित एक संदर्भ साधन है? ऑप्शन ए हार्पर कॉलिंस, ऑप्शन बी पेंगुइन रैंडम हाउस, ऑप्शन सी जे व्हाइटेकर एंड सन्स, ऑप्शन डी आर बोकर। इसका राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन सेकंड का राइट आंसर होगा जे व्हाइटेकर एंड सन्स। क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया, पुस्तक द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पहली बार प्रकाशित हुई थी। पहली बार क्या प्रकाशित हुई थी? तो जो पुस्तक है आपकी कौन सी? द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो बुक है वो पहली बार प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए 1932 में, ऑप्शन बी 1955 में, ऑप्शन सी 1931 में, ऑप्शन डी 1941 में। तो बताइए कब प्रकाशित हुई थी? तो कब प्रकाशित हुई थी? 1931 में, 1931 में प्रकाशित हुई थी। 1931 में प्रकाशित हुई थी। तो क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ में दिया गया आपका, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन यूएपी किसके द्वारा अनुरक्षित किया गया था? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ जो पब्लिकेशन है यानी यूएपी। तो जो यूएपी है आपकी, यूएपी क्या? यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन किसके द्वारा अनुरक्षित किया गया था? ऑप्शन ए IFLA,
ऑप्शन बी ICSU, ऑप्शन सी FID, ऑप्शन डी IASL-IB। तो बताइए किसके द्वारा क्या की गई थी, अनुरक्षित किया गया था UAP। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर होगा आपका IFLA। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन है IFLA, इसका राइट आंसर होगा IFLA। क्या है इसका राइट आंसर होगा? इफला, जिससे आप इफला बोलते हो, इफला बोलते हो, वही क्या है इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ अब आपका पुस्तकालय के कार्य समय का सीधा प्रभाव निम्न पर पड़ता है। जो पुस्तकालय के जो कार्य है उसका जो समय का जो सीधा प्रभाव होता है वो किस पर पड़ेगा, तो वो आपको बताना है कि समय का जो सीधा प्रभाव है वो किस पर पड़ता है। ऑप्शन ए चौथा नियम, ऑप्शन बी दूसरा नियम, ऑप्शन सी पांचवा नियम, ऑप्शन डी पहला नियम। ऑप्शन डी क्या आपका पहला नियम। तो किस पर पड़ेगा? जो पुस्तकालय का जो कार्य है, पुस्तकालय के जो कार्य है उसका जो समय यानी कि जो टाइम है उसका जो सीधा प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है, तो वो उसका जो सीधा प्रभाव होता है वो किस पर पड़ता है? पहले नियम पर, यानी फर्स्ट लॉ पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? फर्स्ट लॉ पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? फर्स्ट लॉ यानी कि पहले नियम पर पड़ेगा। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स अब आपका क्वेश्चन सिक्स में आपका दिया गया मानक सिद्धांत जो पुस्तकालय में दस्तावेज के पुनः वर्गीकरण और पुनर्सर्चीकरण की सुविधा प्रदान करता है वह है। तो जो क्वेश्चन सिक्स में आपका दिया गया जो आपका मानक सिद्धांत जो कि क्या है पुस्तकालय में दस्तावेज के पुनः वर्गीकरण और पुनर्सर्चीकरण की सुविधा क्या करता है? प्रदान करता है। तो वह है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ऑप्शन सी लॉ ऑफ पार्सिमोनी, ऑप्शन डी लॉ ऑफ परमानेंस, लॉ ऑफ परमानेंस। तो इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस। क्वेश्चन सिक्स का ऑप्शन है राइट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन सेवन आपका दिया गया द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पुस्तक के लेखक है। जो आपकी बुक है जिसमें क्या 5 कानून यानी जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की जो पुस्तक है उसके ऑथर यानी जो उसके लेखक है वो पूछा गया है। तो उसके लेखक कौन होंगे? ऑप्शन है ये क्वेश्चन सेवन आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी जो 5 लॉ बुक है ये भी क्या इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछ लेते हैं कौन कौन से नियम है। तो नियम में क्या क्या है वो पूछ लेते हैं। ऑप्शन है आपका मेलविल डेवी, ऑप्शन बी SR रंगनाथन, ऑप्शन सी WC बर्विक सीरियस, ऑप्शन डी PS शिवस्वामी अय्यर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन सेवन का राइट आंसर क्या होगा? SR रंगनाथन। जो SR रंगनाथन थे आपके, इन्होंने क्या 5 ये राइटर है किसके जो पुस्तक है आपकी द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो पुस्तक है इसके जो लेखक है आपके वे कौन है? इसके लेखक है आपके SR रंगनाथन, SR रंगनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में आपका दिया गया खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय स्थित है। जो खुदा बख्श जो ओरिएंटल जो पुस्तक है, खुदा बख्श जो ओरिएंटल पुस्तकालय आपका स्थित है वो कहाँ पर है? ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 8 क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कोलकाता। क्वेश्चन 8 में आपका दिया गया खुदा बख्श ओरिएंटल पुस्तकालय स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? वो आपका स्थित है पटना में। क्वेश्चन
8 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। पटना इसका राइट आंसर होगा। आप जितने भी अब तक आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं सभी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। जितने आपके क्लास में क्वेश्चन हो चुके हैं अब तक, जितने आपको क्लास मिल चुके हैं उनमें जो क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, और प्रीवियस ईयर या ओल्ड पेपर आप बोल सकते हैं, ओल्ड पेपर या फिर आप प्रीवियस ईयर बोल सकते हो। प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, प्रीवियस ईयर के क्या आपके पेपर हैं उन्हें आप एटलीस्ट आपको कितने बार निकालने चाहिए? 2 बार आपको निकालने चाहिए। एग्ज़ाम से पहले आप 2 बार प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर जो होते हैं ये निकालने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, यानी क्वेश्चन क्या रिपीट होते हैं, रिपीट क्वेश्चन आपके होते हैं। अभी आपने टीजीटी के जो एग्जाम दिया उनमें भी आपके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने चाहिए। अगर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर परचेज करने हैं तो आप 30 रुपये में ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हो। 30 रुपये में आपको मात्र 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 पर आपका दिया गया एएलए के प्रथम सचिव थे। जो आपका एएलए है ये क्या आपका इम्पोर्टेंट है। एएलए मैंने आपको बोला था, एएलए हो गया, आईएलए होगा, इफला हो गया, आपका आइसलिक हो गया, आइसलिक होता है, और आपका यूएपी है। बहुत सी इस तरह की जो टर्म है जो बार बार यूनिसिस्ट है, आपकी यूनिसिस्ट है, यूनेस्को है, यूनेस्को हो गई। इस तरह की जो टर्म है आपकी, इस तरह की जो आपकी एसएलए आपका, बहुत सारी इस तरह की क्या आपकी टर्म है जो आपकी फुल फॉर्म और स्थापना इनसे पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या आपका बनता ही बनता है, इनसे आपसे पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको एसलिब हो गया, एसलिब। तो इनकी जो टर्म है ये टर्म आपको पता होना चाहिए। इनका जो स्थापना ईयर है वो भी आपको पता होनी चाहिए, और इनका जो हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है वो कहाँ पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं, और 1-2 नंबर ही अगर आपके 1-2 नंबर कम रहते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो एक नंबर भी इम्पोर्टेंट होता है, एक नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है सिलेक्शन के लिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो एक पॉइंट और एक नंबर क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। एक नंबर से बहुत बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो क्वेश्चन 9 में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन 9 है आपका एएलए के प्रथम सचिव है। तो जो एएलए आपका एएलए यानी कि अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है आपका, एसोसिएशन जो एएलए है, एएलए यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये आपका दिया गया एएलए यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो इसके प्रथम सचिव आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए आपका WA बोर्डन, ऑप्शन बी मेलविल डेवी, ऑप्शन सी RR बाउकर, ऑप्शन डी जे वाइटेकर। तो बताइए जो एएलए है उसके जो प्रथम सचिव थे वो कौन थे। तो एएलए के प्रथम सचिव थे आपके मेलविल डेवी। क्वेश्चन 9 जो है आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो प्रथम सचिव थे वे कौन थे, किसके, एएलए जो कि आपकी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसके जो प्रथम सचिव थे वो कौन थे, मेलविल डेवी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन 10, भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। जो भारत है यानी इंडिया में राष्ट्रीय पुस्तकालय जो सप्ताह होता है यानी कि नेशनल लाइब्रेरी वीक जो होता है वो कौन से महीने में मनाया जाता है। तो किस मंथ में मनाया जाता है। ऑप्शन ए अक्टूबर, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी सितंबर, ऑप्शन डी दिसंबर। तो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आपका नवंबर में। कब, नवंबर में। क्वेश्चन 10 का ऑप्शन बी नवंबर में क्या मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन 11 में दिया गया महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा में सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करने के लिए किसे आमंत्रित किया था। महाराजा सयाजीराव जो गायकवाड़ है उन्होंने बड़ौदा में यानी सार्वजनिक पुस्तकालय क्या पब्लिक लाइब्रेरी तो जो प्रणाली थी स्थापित करने के लिए किसे आमंत्रित किया था। तो किसे आमंत्रित किया था। ऑप्शन ए चार्ल्स विलियम, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी W.A. बोर्डन, ऑप्शन डी विलियम क्रॉफर्ड। तो बताइए जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थे उन्होंने बड़ौदा में जब सार्वजनिक यानी पब्लिक लाइब्रेरी जो प्रणाली थी उसे स्थापित करा तो उसके लिए यानी स्थापित करने के लिए किसे आमंत्रित किया था। तो किसे आमंत्रित किया होगा। आमंत्रित किया था W.A. बोर्डन को आमंत्रित किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये 11 आपका। इसमें जो W.A. बोर्डन ने क्या जो बड़ौदा में सार्वजनिक जो पुस्तकालय प्रणाली स्थापित की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। W.A. बोर्डन के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 में दिया गया कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी स्थित है जो आपकी कोनेमेरा यानी कि कोनेमेरा जो आपकी पब्लिक लाइब्रेरी है पब्लिक लाइब्रेरी सिचुएटेड है। लाइब्रेरी इज सिचुएटेड तो कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आपका कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो कोनेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी है आपकी वो स्थित कहाँ पर है। तो जो ये स्थित है आपकी चेन्नई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है चेन्नई में। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 अब आपका पुस्तकालय की मुख्य भूमिका उपयोगिताओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने में सहायता करना है। पुस्तकालय की जो मुख्य भूमिका होती है वो उपयोक्ताओं को निम्नलिखित लाभ प्राप्त करने में सहायता करना है। ऑप्शन ए लोगों तक पहुँच, ऑप्शन बी संस्कृति तक पहुँच, ऑप्शन सी ज्ञान तक पहुँच, ऑप्शन डी विश्व तक पहुँच। तो इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर होगा ज्ञान तक पहुँच। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन सी ज्ञान तक पहुँच क्या इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 अब आपका S.R. रंगनाथन ने पाठक का समय बचाओ को किस रूप में देखा है। जो S.R. रंगनाथन है ये इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है। इन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो कौन सी है। द 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो ये बुक है लाइब्रेरी साइंस जो बुक थी ये किसने लिखी है। ये आपका S.R. रंगनाथन ने लिखी है। तो इसमें पूछा गया है S.R. रंगनाथन ने पाठक का समय बचाओ को किस रूप में देखा है। तो कौन सा नियम होगा ये। ऑप्शन ए दूसरा नियम यानी सेकंड लॉ, ऑप्शन बी पहला नियम फर्स्ट लॉ, ऑप्शन सी चौथा नियम फोर्थ लॉ, ऑप्शन डी तीसरा नियम थर्ड लॉ। तो बताइए कौन से रूप में देखा होगा कि जो पाठक का समय बचाओ, पाठक का क्या बचाना है समय बचाना है। इसका राइट आंसर क्या आपका चौथा नियम। तो चौथे नियम इसका यानी फोर्थ लॉ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 14 है इसका राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। मेडलर्स एक मुफ्त वेब आधारित सेवा प्रदान करता है जिसे कहा जाता है। जो मेडलर्स एक मुफ्त क्या वेब आधारित जो सेवा होती है उसे प्रदान करता है जिसे कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए AGRIS, ऑप्शन बी इंडेक्स EC, ऑप्शन सी
PUBMD, ऑप्शन डी INIS, INIS। तो क्या कहा जाता है, बताना है आपको, क्या कहा जाएगा, तो कहा जाता है आपका PUBMD। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 में दिया गया, प्राचीन काल में पुस्तकालयों का महान इतिहास और विकास मुख्यतः किससे प्रभावित था। जो प्राचीन काल था उसमें जो पुस्तकालयों का जो महान इतिहास और विकास था वो मुख्यतः किससे प्रभावित था। ऑप्शन ए सार्वजनिक पुस्तकालय यानी कि पब्लिक लाइब्रेरी। ऑप्शन बी आधुनिक पुस्तकालय। ऑप्शन सी निजी पुस्तकालय। ऑप्शन डी यानी निजी यानी प्राइवेट, निजी क्या हो जाएगा आपका प्राइवेट हो जाएगा। फिर आपका मठवासी पुस्तकालय। तो बताइए जो प्राचीन काल था उसमें जो पुस्तकालयों का जो महान इतिहास और विकास था वो मुख्यतः किससे प्रभावित था। तो मुख्यतः किससे प्रभावित होगा, मुख्यतः वो प्रभावित था मठवासी पुस्तकालय से। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 16 है इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 अब आपका क्वेश्चन 17 में पूछा गया, टेक्स्ट और अन्य ग्राफिक सामग्री द्वारा संबंधित अनुभागों के बीच क्रॉस रेफरेंसिंग की अनुमति देने वाला एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कहलाता है। जो टेक्स्ट और अन्य जो ग्राफिक सामग्री के द्वारा जो संबंधित अनुभागों के जो बीच है यानी क्रॉस रेफरेंसिंग की जो अनुमति देने वाला जो एक सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है वो कहलाता है। तो क्या कहलाएगा। ऑप्शन ए हाइपरलिंक, ऑप्शन बी एक्सपर्ट टेक्स्ट, ऑप्शन सी हाइपर बुक, ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट। तो क्या कहलाएगा वो, क्या कहलाएगा आपने बताना है। तो क्या कहलाएगा हाइपर टेक्स्ट कहलाएगा। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी हाइपर टेक्स्ट वो कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 में पूछा गया, ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1876 में पुस्तकालय आंदोलन की प्रगति में एक विशिष्ट युग का द्योतक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वर्ष 1876 में पुस्तकालय आंदोलन की प्रगति में एक विशिष्ट युग का द्योतक है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी अमेरिका। तो जो क्वेश्चन 18 है आपका इसका राइट आंसर क्या होगा अमेरिका। तो क्या अमेरिका इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम है। संयुक्त राज्य जो अमेरिका है उसके जो राष्ट्रीय पुस्तकालय उसका नाम है। ऑप्शन ए ओरिएंटल लाइब्रेरी, ऑप्शन बी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ऑप्शन सी ब्रिटिश संग्रहालय, ऑप्शन डी इंपीरियल लाइब्रेरी। तो जो क्वेश्चन 19 है इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर होगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 में दिया गया, जो संगठन विकसित होना बंद कर देता है वह जड़वत या नष्ट हो जाएगा का सीधा प्रभाव पड़ता है। जो संगठन विकसित होना क्या कर देता है, बंद कर देता है यानी डेवलप होना बंद कर देगा, क्लोज कर देगा, वह जड़वत या नष्ट हो जाएगा, जड़वत हो जाएगा या फिर नष्ट हो जाएगा का जो सीधा प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए तीसरा नियम थर्ड लॉ, ऑप्शन बी चौथा नियम फोर्थ लॉ, ऑप्शन सी पांचवा नियम फिफ्थ लॉ, ऑप्शन डी दूसरा नियम सेकंड लॉ। तो जो क्वेश्चन 20 है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 20 का राइट आंसर है पांचवा नियम। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी पांचवा नियम इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन 21 आपका दिया गया। क्वेश्चन 21 में पूछा गया लाइब्रेरी कैटलॉग में उपयोग किए जाने वाले मानक ग्रंथ सूची विवरण बनाने के लिए इफ्ला द्वारा निर्मित नियमों के एक सेट को कहा जाता है। लाइब्रेरी कैटलॉग में उपयोग किए जाने वाले मानक ग्रंथ सूची विवरण बनाने के लिए जो इफ्ला है आपका द्वारा निर्मित नियमों के एक सेट को कहा जाता है। ऑप्शन ए ISRO, ऑप्शन बी ISSN, ऑप्शन सी ISBN, ऑप्शन डी ISBD। तो क्या कहा जाता है? तो जो कहा जाएगा वो कहा जाता है आपका ISBD। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्या कहा जाता है? ISBD कहा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में दिया गया वेब सर्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कहलाता है। जो वेब सर्च करने के लिए जो एक डिज़ाइन किया गया है वो क्या कहा जाता है? एक सॉफ्टवेयर सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन ए बस इंजन, ऑप्शन बी सर्च टेक्निक, ऑप्शन सी रेल इंजन, ऑप्शन डी सर्च इंजन। तो इसका क्वेश्चन 22 का राइट आंसर क्या होगा? सर्च इंजन। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन डी सर्च इंजन इसका राइट आंसर होगा। सर्च इंजन, इंजन क्या है इसका? इंजन इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 में दिया गया पुस्तकालय में प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक खोजने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? जो पुस्तकालय में जो प्रत्येक पुस्तक है उसका जो पाठक खोजने का जो सबसे उपयुक्त तरीका पूछा गया है तो कौन सा होगा? ऑप्शन ए क्लोज्ड एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन बी बुक प्रोक्योरमेंट, ऑप्शन सी ओपन एक्सेस सिस्टम, ऑप्शन डी डोर डिस्प्ले। तो क्वेश्चन जो 23 है इसका राइट आंसर क्या होगा? ओपन एक्सेस सिस्टम। क्वेश्चन 23 का ऑप्शन सी ओपन एक्सेस सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 24। ग्रीस में पहला सार्वजनिक पुस्तकालय 330 ईसा पूर्व में कहाँ स्थापित किया गया था? जो ग्रीस है उसमें जो पहला यानी पब्लिक जो लाइब्रेरी थी, पब्लिक लाइब्रेरीज 330 ईसा पूर्व में कहाँ पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए रोम, ऑप्शन बी सुमेरिया, ऑप्शन सी क्या है इसका? ऑप्शन सी आप क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 100 क्वेश्चन नंबर 24 है आपका। ऑप्शन सी अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन डी एथेंस। तो बताइए जो ग्रीस है, ग्रीस में जो पहला सार्वजनिक पुस्तकालय था इसका राइट आंसर क्या आपका? एथेंस। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी एथेंस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन 25 में दिया गया रोम के लोगों ने एक किताब बनाने के लिए एक साथ बंधे हुए चरम पत्रों का इस्तेमाल किया जिसे कहा जाता था। ऑप्शन ए फ्लेडेक्स, ऑप्शन बी कोडेक्स, ऑप्शन सी कार्डेक्स, ऑप्शन डी लाइनडेक्स। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या है आपका? कोडेक्स। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन बी राइट आंसर है कोडेक्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सी लीडिंग बुक्स की सबसे प्राचीन प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन सी लीडिंग बुक्स की जो सबसे प्राचीन प्रणाली है? ऑप्शन ए डे बुक और लेजर सिस्टम, ऑप्शन बी यूजर लैंडिंग सिस्टम, ऑप्शन सी बुक लैंडिंग, ऑप्शन डी यूनियन कैटलॉग सिस्टम। तो जो क्वेश्चन है आपका 26 इसका राइट आंसर क्या है आपका? डे बुक और लेजर सिस्टम। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन है डे बुक और लेजर सिस्टम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 27। RDBMS तक पहुंचने के लिए किस कैरी यानी किस
क्वेरी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी क्वेरी भाषा का उपयोग किया जाएगा? कहाँ तक पहुँचने के लिए? RDBMS तक पहुँचने के लिए। ऑप्शन ए BMS, ऑप्शन बी XQL, ऑप्शन सी URSQL, ऑप्शन डी अपाचे। ऑप्शन डी क्या है इसका? अपाचे। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 27 का राइट आंसर है आपका XQL। XQL इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन भी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन 28 में दिया गया आपका मैकएफी एंड एवेस्ट किसके उदाहरण है? मैकएफी एंड एवेस्ट जो है वो किसके उदाहरण होंगे? ऑप्शन ए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी एंटी सिक्योरिटी, ऑप्शन सी लाइब्रेरी वेयर, ऑप्शन डी एंटी वायरस। तो जो क्वेश्चन है आपका 28 इसका राइट आंसर क्या? एंटी वायरस। क्वेश्चन 28 का ऑप्शन डी एंटी वायरस इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 में दिया गया है बिब्लियोथेरेपी एक सेवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित की आवश्यकताएं पूरी करने में किया जाता है। जो बिब्लियोथेरेपी क्या है? एक सेवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित की आवश्यकताएं पूरी करने में किया जाता है। ऑप्शन ए पुरुष महिला खिलाड़ी, ऑप्शन बी वयस्क और युवा, ऑप्शन सी बीमार और अस्पताल में भर्ती, ऑप्शन डी महिलाएं और बच्चे। तो जो क्वेश्चन है 29 इसका राइट आंसर क्या होगा? बीमार और अस्पताल में भर्ती। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 अब आपका दिया गया राजा अशुरबनीपाल के पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर कई पुस्तकें थी और उन्हें व्यवस्थित किया गया था। और उन्हें क्या किया था? व्यवस्थित किया गया था। ऑप्शन ए आकार के अनुसार, ऑप्शन बी तिथि के अनुसार, ऑप्शन सी विषयवार, ऑप्शन डी लेखक के अनुसार। तो जो राजा अशुरबनीपाल के जो पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर जो कई पुस्तकें थी और उन्हें क्या किया गया था? व्यवस्थित किया गया था। तो क्वेश्चन 30 का राइट आंसर क्या होगा? विषयवार। क्वेश्चन 30 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन 31 में आपका दिया गया ऐसे कंप्यूटर जिन्हें तकनीशियन के बजाय अत्यंत प्रयोक्ता द्वारा संचालित किया जाता है कहलाते हैं। ऐसे कंप्यूटर जिन्हें तकनीशियन के बजाय अंत्य प्रयोक्ता के द्वारा संचालित किया जाता है कहलाते हैं। ऑप्शन ए रेडी कंप्यूटर, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी कॉरपोरेट कंप्यूटर, ऑप्शन डी इंडिविजुअल कंप्यूटर। तो क्या कहलाते हैं? वे कहलाएंगे आपके पर्सनल कंप्यूटर। क्वेश्चन 31 का ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन पाठक का समय बचाने में सहायता करता है? तो कौन है जो क्या करता है? जो पाठक का जो समय है उसे बचाने में सहायता करता है। ऑप्शन ए लाइब्रेरी डॉक्यूमेंटेशन, ऑप्शन बी 4 कार्ड गाइड्स, ऑप्शन सी लाइब्रेरी मैनुअल, ऑप्शन डी स्टेक रूम गाइड्स। तो जो क्वेश्चन है आपका 32 इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेक रूम गाइड्स। क्वेश्चन 32 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 में दिया गया एक पुस्तकालय में क्षतिग्रस्त और अवांछित पुस्तकें को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। एक पुस्तकालय में क्षतिग्रस्त और अवांछित जो पुस्तक है उसे हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसे वो कहलाती है। ऑप्शन ए रिमूविंग आउट, ऑप्शन बी डिलीटिंग आउट, ऑप्शन सी वीडिंग आउट, ऑप्शन डी कटिंग आउट। तो जो क्वेश्चन है आपका 33 इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन 33 का राइट आंसर होगा वीडिंग आउट। क्वेश्चन 33 का ऑप्शन सी राइट आंसर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 में दिया गया भारतीय इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध के भंडार को कहा जाता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध है जो के भंडार को कहा जाता है। जो आपका थीसिस और जो शोध प्रबंध है, शोध प्रबंध आपका ये किस में आता है? ये आपका प्राइमरी में आता है, प्राइमरी स्रोत में आएगा। किस में आएगा? प्राइमरी स्रोत में आता है थीसिस और जो शोध होता है। चलिए अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 34 भारतीय इलेक्ट्रॉनिक थीसिस और शोध प्रबंध के भंडार को कहा जाता है। ऑप्शन ए शोध गंगा, ऑप्शन बी शोध जन्मा, ऑप्शन सी NDLTD, ऑप्शन डी NFLibNet सेंटर। तो जो क्वेश्चन है आपका 34 इसका राइट आंसर क्या होगा? शोध गंगा। क्वेश्चन 34 का ऑप्शन है शोध गंगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 में दिया गया है यदि किसी कंप्यूटर में कंप्यूटर के कुछ अन्य वर्गों की तुलना में अधिक प्रसंस्करण शक्ति है तो इसे कहा जाता है। यदि किसी कंप्यूटर में कंप्यूटर के कुछ अन्य वर्गों की तुलना में अधिक प्रसंस्करण जो शक्ति है उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लार्ज कंप्यूटर, ऑप्शन बी बिग कंप्यूटर यानी लार्ज कंप्यूटर क्या कहा जाएगा? लार्ज कंप्यूटर, या फिर बिग कंप्यूटर, बिग कंप्यूटर हो गया आपका। फिर है आपका नेक्स्ट मेगा कंप्यूटर, मेगा कंप्यूटर ये आपका। फिर है मेगा कंप्यूटर, फिर आपका सुपर कंप्यूटर, सुपर, मेगा, बिग और लार्ज। तो बताइए कौन क्या कहा जाएगा? वो कहा जाएगा आपका क्वेश्चन 35 में पूछा गया सुपर कंप्यूटर क्या कहलाए जाएगा? सुपर कंप्यूटर कहा जाएगा। क्वेश्चन 35 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन 36 में दिया गया आपका इनफ्लिबनेट सेंटर के वर्तमान निदेशक का नाम है। जो आपका इनफ्लिबनेट जो सेंटर है उनके जो सेंटर के प्रेजेंट या फिर वर्तमान जो निदेशक है उसका नाम पूछा गया है। तो निदेशक का नाम क्या होगा? चलिए एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। पहले हम ऑप्शन है आपका यशपाल वर्मा, ऑप्शन बी JP सिंह जुरेल, ऑप्शन सी के मनोज कुमार, ऑप्शन डी जगदीश अरोड़ा। तो बताइए निदेशक जो वर्तमान में निदेशक है किसके? जो इनफ्लिबनेट सेंटर है उनके जो वर्तमान निदेशक है वो कौन है? तो वर्तमान निदेशक आपके हैं कौन हो गए? JP सिंह जुरेल। क्वेश्चन 36 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन जो 36 है इसका ऑप्शन बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 में दिया गया है पुस्तकालय कानून की आवश्यकता पर बल देते हुए दक्षिण एशिया में पुस्तकालय विकास पर यूनेस्को क्षेत्रीय संगोष्ठी किस वर्ष में आयोजित की गई थी? पुस्तकालय कानून की आवश्यकता पर बल देते हुए दक्षिण एशिया में पुस्तकालय विकास पर यूनेस्को क्षेत्रीय संगोष्ठी किस वर्ष में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए 1970 1970, ऑप्शन बी 1990 1990, ऑप्शन सी 1980 1980, ऑप्शन सी डी 1960 1960। तो बताइए क्वेश्चन 37 का राइट आंसर क्या होगा? 1960। क्वेश्चन 37 का ऑप्शन डी 1960 इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका दिया गया भारत में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? भारत में मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी जो अधिनियम है वो कौन से वर्ष अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए 1958 1958,
ऑप्शन बी 1975 1975, ऑप्शन सी 1965 1965, ऑप्शन डी 1948 1948। तो किस वर्ष अधिनियमित किया गया होगा? तो जो वर्ष थी वो थी आपकी 1948। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी 1948 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका दिया गया, कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1965 को पहले नाम दिया गया था। कर्नाटक पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1956 को 1965 को क्या 1965 को पहले जो नाम था वो क्या दिया गया था? ऑप्शन ए सर एमवी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन 39 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 39 जो है आपका ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सर एमवी पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ऑप्शन बी मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ऑप्शन सी महाराजा वाडियार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, ऑप्शन डी बेंगलोर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो जो क्वेश्चन आपका 39 इसका राइट आंसर क्या होगा? मैसूर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 39 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 40। आपका जो DSSB का DSSB का जो एग्ज़ाम है वो कब है आपका? 18 मार्च में। 18 मार्च को आपको यह एग्ज़ाम होना है तीनों शिफ्ट में। 18 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा किसका? जो DSSB है आपका DSSB का लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम आपका होना है। तीनों शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। तीनों शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होना है। शिफ्ट यानी जो आपका टाइम होगा, टाइम पीरियड कितना है? 2 घंटे का। 2 घंटे का मात्र 2 घंटे का आपको समय मिलना है। 2 घंटे का क्या आपको समय मिलेगा एग्ज़ाम के लिए? एग्ज़ाम का जो टाइम है वो कितना है? 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ये आपका लाइब्रेरी का जो एग्ज़ाम है वो 18 मार्च में होना है। और आपका जो आपका KVS का लाइब्रेरी का जो एग्ज़ाम है आपका वो कब है? 6 मार्च में। 6 मार्च में है। तो ये क्या ये आपका जो एग्ज़ाम है ये 6 मार्च में, दोनों के दोनों एग्ज़ाम आपके मार्च में ही हो गए। तो आपके पास जो टाइम बचता है वो बहुत ही कम टाइम आपके पास रहता है। कम टाइम है अब आपके पास अपनी प्रिपरेशन के लिए। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी ज़्यादा अब आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। और प्रीवियस ईयर के पेपर तो आप निकालना ना भूले। प्रीवियस ईयर के पेपर तो आप घोल के पी जाइए, यानी प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको करने ही है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के पेपर से यानी कुछ क्वेश्चन क्या आपके रिपीट होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो इसलिए क्या प्रीवियस ईयर के पेपर को निकालने के लिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर के पेपर तो एक बार ज़रूर आपको निकालने चाहिए। मैं तो आपको 2 बार सजेस्ट कर रही हूँ, 2 बार आप प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए। 2 बार क्या आपको प्रीवियस ईयर के पेपर निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या बार बार रिपीट होते हैं। चलिए ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन 40 है। अब आपका क्वेश्चन 40 में दिया गया, न्यू जेनलिब एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए डोमेन विशेषज्ञता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? न्यू जेनलिब एकीकृत पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर के लिए डोमेन विशेषज्ञता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए BTLS इंक, ऑप्शन बी K7 इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट, ऑप्शन सी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन डी NIC। तो जो क्वेश्चन है आपका 40 इसका राइट आंसर क्या होगा? K7 इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन 40 का ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर
41 आपका दिया गया। क्वेश्चन 41 में क्या है अब आपका, क्वेश्चन 41 में आपका समायोज्य पुस्तक रैक और सेल्फ पुस्तकालय संग्रह को समायोजित करता है और इस प्रकार निम्नलिखित को संतुष्ट करता है। समायोज्य पुस्तक रैक और सेल्फ पुस्तकालय संग्रह को समायोजित करता है और इस प्रकार क्या निम्नलिखित को संतुष्ट करता है। ऑप्शन ए दूसरा नियम सेकंड लॉ, ऑप्शन बी आपका थर्ड लॉ तीसरा नियम, ऑप्शन सी चौथा नियम फोर्थ लॉ, ऑप्शन डी पांचवा नियम फिफ्थ लॉ। तो क्वेश्चन 41 का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन 41 का राइट आंसर है आपका फोर्थ लॉ थर्ड लॉ। क्वेश्चन 41 का ऑप्शन बी यानी थर्ड लॉ इसका राइट आंसर है। थर्ड लो क्या होगा यानी तीसरा नियम इसका राइट आंसर है। थर्ड लो क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन नंबर आपका 42 दिया गया है। 42वां ये क्वेश्चन है, वह कैनन जो कैटलॉग के लिए शीर्षकों को चुनने में मदद करता है डैश कैनन कहलाता है। तो जो कैनन है वो वह कैनन पूछा गया जो कैटलॉग के जो शीर्षक होते हैं उन्हें चुनने में मदद करता है, चुनने में हेल्प करता है, तो वह कैनन कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, ऑप्शन ए करेंसी, ऑप्शन ए क्या है करेंसी, ऑप्शन बी कोसिस्टेंसी, ऑप्शन सी परमानेंस, ऑप्शन डी साउथ हेडिंग्स, ऑप्शन डी क्या है साउथ हेडिंग्स। तो क्वेश्चन 42 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन 42 का राइट आंसर आपका साउथ हेडिंग्स। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन डी साउथ हेडिंग्स इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर अब आपका दिया गया 43, क्वेश्चन नंबर 43 है। अब तो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चनों की क्या करनी है आपको प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि दोनों लाइब्रेरी के एग्ज़ाम कब आपके मार्च में होने हैं। तो मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे, एक आपका होली से पहले और एक क्या आपका एग्ज़ाम होली के बाद होगा। तो दोनों एग्ज़ाम आपके क्या है मार्च में होने हैं। तो मार्च यानी आपके पास क्या जो KVS का एग्ज़ाम आपका लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए कितना टाइम आपके पास बचा है, मुश्किल से 20-25 दिन बचे हैं। उसके लिए 1 मंथ मान लीजिए आप, जो आपका नेक्स्ट पेपर होना है 1 मंथ भी आपके पास पूरा नहीं बच रहा है, यानी कि 20-25 दिन ही आप मान के चले। 20-25 दिन में आपको सब कुछ कवर करना है। 20-25 दिन में क्या आपका अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हो तो जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। तो क्वेश्चनों की क्या आप प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी क्लासेस आपकी चली रही है तो थ्योरी क्लास भी आप लेते रहिए, थ्योरी की जो क्लास है आप उन्हें भी करते रहिए। थ्योरी क्लास भी आपका कंसेप्ट साथ साथ क्लियर होता रहेगा, उसी के साथ साथ आपको क्लासेस भी मिल रही है। तो आपके लिए क्या है डबल अपॉर्चुनिटी है ये कि क्या आपको साथ साथ क्या थ्योरी और क्वेश्चन साथ साथ कराए जा रहे हैं, जिससे आपने जो थ्योरी में पढ़ा वो क्या आप क्वेश्चनों भी आपको कराए जा रहे हैं और क्वेश्चन भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उसी तरह के ये क्वेश्चन है, यानी कि एग्ज़ाम के लेवल जैसा है उसी तरह से क्या आपके क्वेश्चन भी आपको कराए जा रहे हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना होए। तो क्वेश्चन था आपका 43, क्वेश्चन नंबर अब आपका क्या आता है 43 क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है डेटा को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित, विश्लेषित और भंडारित करने के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन को कहा जाता है। डेटा को सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित, विश्लेषित और भंडारित करने के लिए एक कंप्यूटर एप्लीकेशन को कहा जाता है। ऑप्शन ए डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी एक्सेल शीट, ऑप्शन डी टेबल शीट। तो क्या कहा जाएगा, आपसे पूछा गया क्या कहा जाएगा, तो कहा जाएगा स्प्रेडशीट। क्वेश्चन 43 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, स्प्रेडशीट क्या है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर अब आपका 44 44वां क्वेश्चन है, प्रिंटर
किस प्रकार का कंप्यूटर घटक है? जो प्रिंटर होता है क्या, जो आपका प्रिंटर, आपने प्रिंटर देखा होगा, जो प्रिंटर होता है जिससे क्या आप प्रिंटर से क्या निकालते हो, जैसे आपने फॉर्म वगैरह भरा तो वो प्रिंटर से, यानी प्रिंटर का जो यूज किया जाता है कंप्यूटर से अटैच होता है। जो प्रिंटर होता है आपका, प्रिंटर से किस प्रकार का कंप्यूटर घटक है? तो ये किस प्रकार का कंप्यूटर घटक होगा? ऑप्शन है आपका आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन बी डेटा जनरेटर, ऑप्शन सी इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी ऑपरेटर डिवाइस। तो प्रिंटर जो होता है वो किस प्रकार का घटक है? तो किस प्रकार का घटक है आपको बताना है। तो किस प्रकार का घटक होगा? वो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। तो उससे क्या आप, जैसे अगर आपको फॉर्म वगैरह भर लिया, तो फॉर्म अगर आप फॉर्म भर लिया तो उसके बाद आपको प्रिंट करके देते हैं ना फॉर्म की, क्या क्या उसमें सब कुछ उसमें लिखा हुआ आता है, तो क्या प्रिंटर से हो के आता है, प्रिंटर से प्रिंट हो के आता है। तो ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होगा। क्या होगा आपका? आउटपुट डिवाइस होता है। तो जो प्रिंटर होगा वो क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, डीडीसी के 19वें संस्करण में कितने टेबल है? जो आपका डीडीसी है, क्या है आपका? डीडीसी के जो 19वां यानी कि 19वां संस्करण में पूछा गया कितने टेबल होते हैं? ऑप्शन है 7 यानी 7, ऑप्शन बी 8 8, ऑप्शन बी क्या आपका 8 8, ऑप्शन सी 5 यानी 5, ऑप्शन डी 6 6। तो बताइए कितने टेबल हो गए? जो आपका डीडीसी है उसके जो 19वां संस्करण है, 19वां संस्करण है उसमें जो टेबल होते हैं वो कितने हो गए? तो टेबल कितने हो गए आपने बताना है। कितने टेबल हो गए बताइए जल्दी फटाफट, कितने टेबल हो गए? टेबल हो गए आपके 7 यानी 7 टेबल हो गए। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन है 7 टेबल होते हैं। किसमें? जो डीडीसी के 19वें संस्करण में 7 टेबल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 दिया गया, पुस्तकों के खंडों के ढीले पन्नों को सुरक्षित करने के लिए ओवर सिलाई की प्रक्रिया डैश का क्या है? एक हिस्सा है। जो पुस्तक है आपकी, पुस्तकों के जो खंडों के जो ढीले पन्नों को क्या करना? सुरक्षित करना, यानी कि सेफ्टी करने के लिए ओवर सिलाई की जो प्रक्रिया है डैश का क्या एक हिस्सा है? तो किसका हिस्सा होगा वो देखना है। ऑप्शन ए पेपर बैक, ऑप्शन बी बुक बाइंडिंग, ऑप्शन सी कवर बाइंडिंग, ऑप्शन सी हार्ड बाउंड, ऑप्शन डी क्या है? हार्ड बाउंड। तो क्वेश्चन 46 का राइट आंसर क्या है आपका? बुक बाइंडिंग। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी बुक बाइंडिंग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, क्वेश्चन 46 का ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन 47 में दिया गया, प्रोग्राम का एक संग्रह जो किसी व्यक्ति को कंप्यूटर पर छवियों या मॉडलों को दृश्य रूप से हेरफेर करने में सक्षम बनाता है कहलाता है। जो आपका प्रोग्राम का जो एक संग्रह होता है, जो क्या, जो किसी व्यक्ति को कंप्यूटर पर छवियों या फिर मॉडलों को दृश्य रूप से, जो दृश्य है आपका उस रूप से हेरफेर करने में क्या होता है? सक्षम बनाता है, सक्षम बनाता है, तो वो कहलाता है। तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए स्टैटिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी स्टैटिक क्या? स्टैटिक, ये होगा आपका स्टैटिक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट हो गया अब आपका, ऑप्शन सी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर आपका बनता है। ये आपका हो गया हाइपर। नेक्स्ट आपका हाइपर मीडिया
हाइपर मीडिया हो गया अब आपका। फिर ये आपका हाइपर टेक्स्ट है, हाइपर टेक्स्ट हो गया आपका। तो बताइए जो क्वेश्चन था आपका, इसमें पूछा गया तो सक्षम बनाएगा, जो सक्षम बनाता है वो क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? जो हेर फेर दृश्य को हेर फेर करने में सक्षम बनाता है तो क्या कहलाता है? वो कहलाएगा आपका ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन 47 का ऑप्शन सी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 यानी 48वां क्वेश्चन है आपका है CA कटर 1837 से लेकर 1903 का एक मुख्य योगदान प्रतिपादन है। प्रतिपादन में है तो CA कटर, CA कटर, CA जो कटर है, CA कटर 1837 से लेकर कहाँ से कहाँ तक? 1837 से लेकर 1903 का एक मुख्य योगदान प्रतिपादन में है। ऑप्शन ए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग नियम, ऑप्शन बी ब्रिटिश संग्रहालय कैटलॉगिंग नियम, ऑप्शन सी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग नियम, ऑप्शन डी एक मुद्रित शब्दकोश कैटलॉग के लिए नियम। तो जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन 48 आपका दिया गया CA कटर 1837 से लेकर 1903 का जो एक मुख्य योगदान प्रतिपादन में है तो क्या था? वो था आपका एक मुद्रित शब्दकोश कैटलॉग के लिए नियम। क्वेश्चन 48 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्वेश्चन जो आपका 48 है इसका ऑप्शन डी क्या आपका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट भी है, क्वेश्चन 48 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 आपका दिया गया है। उससे पहले आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आपकी क्लास हो चुकी है उनकी क्या आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा आप कर लोगे उतना आपके लिए बेस्ट है। प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको चाहिए तो आप खरीद सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 30 रुपये में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं। 30 रुपये में क्या आपको प्रीवियस ईयर के पेपर मिल रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चन क्या आपके बार बार रिपीट होते हैं, तो इसलिए क्या आपको प्रीवियस ईयर के पेपर निकालने चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर था आपका 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका क्वेश्चन 49 में पूछा गया एक कैटलॉग में विभिन्न परिविशिष्ट तत्वों के बीच एक परिविशिष्ट की स्थिति तय करने वाला केनन डैश केनन है। एक कैटलॉग में विभिन्न परिविशिष्ट तत्वों के बीच क्या एक परिविशिष्ट की जो स्थिति तय करने वाला जो केनन होता है वो डैश केनन है। ऑप्शन ए लोकल वेरिएशन, ऑप्शन बी प्रीपोटेंस, ऑप्शन सी रिकॉल वैल्यू, ऑप्शन डी एस्टेनेबिलिटी। तो जो क्वेश्चन है आपका 49, क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्रीपोटेंस। क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी प्रीपोटेंस इसका राइट आंसर होगा। प्रीपोटेंस क्या है इसका राइट आंसर? क्वेश्चन 49 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले गए। अब हम नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन 50 बचता है, जो कि आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए। वीडियो को जब आप वीडियो क्लास करते हो, वीडियो देखते हो, तो वीडियो को आप लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो चलिए आपको क्या करना है, आपको आपसे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है वीडियो को और कमेंट करना है, कमेंट भी। और यूट्यूब चैनल जो आपका परीक्षा सहपाठी है इसे क्या आपको सब्सक्राइब करके रखना है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी आप वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी बेनिफिट, उनकी जो प्रिपरेशन है वो कर रहे हैं, अगर उन्होंने भी लाइब्रेरी साइंस का तैयारी कर रहे हैं तो उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है क्वेश्चन नंबर 50। 50वां क्वेश्चन है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग
का गठन किस वर्ष किया गया था? ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है उसका जो गठन था वो कौन से वर्ष में किया गया है? कौन सी ईयर में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था? बताइए कौन से वर्ष में किया गया था, कौन सी ईयर में किया गया था? ऑप्शन ए 2005 2005, ऑप्शन बी 2020 यानी 2020, ऑप्शन सी 2018 2018, ऑप्शन सी 2006 2006। तो बताइए राष्ट्रीय ज्ञान जो आयोग है उसका जो गठन हुआ था वो कौन से वर्ष में किया गया था? कौन सी ईयर में आपका राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया है? तो कौन सी ईयर में किया गया है? 2005 में। क्वेश्चन 50 आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 50 जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए भी। और ये क्वेश्चन क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बना है, ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आपको क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स है, जो आपके फ्रेंड्स है जो आपकी लाइब्रेरी यानी कि जो लाइब्रेरी साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे वीडियो साझा कीजिए जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके और उनकी प्रिपरेशन भी अच्छे से हो सके। और यूट्यूब चैनल जो परीक्षा सहपाठी है इसे सब्सक्राइब करके रखें और नोटिफिकेशन भी आप ऑन रखें जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। क्योंकि शायद आपकी कल से DSSB की क्लास लाइब्रेरी की स्टार्ट हो जाए। तो कल या फिर परसों यानी कि कल या परसों से क्या आपकी लाइब्रेरी साइंस की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए यूट्यूब चैनल जो परीक्षा सहपाठी है आप इसे सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी आपकी क्लास डले, साथ के साथ क्या आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि आपका DSSB का एग्ज़ाम भी नेक्स्ट मंथ में होना है। 18 मार्च में आपका DSSB का लाइब्रेरी का एग्ज़ाम होना है। इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो जो आपकी प्रिपरेशन है वो अच्छे से करानी है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।